अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग फ्रेंड। अच्छा जी, आप लोगों को मूविंग एवरेज लगाना सिखाते हैं। कैसे लगते हैं मूविंग एवरेज? ठीक हो गया। सबसे पहले आपने ऊपर एफ पे आना है। एफ इस ऑप्शन पे आना है और मूविंग एवरेज लगाने हैं। मूविंग एवरेज को क्लिक करना है। ये रहा मूविंग एवरेज। ठीक हो गया। मूविंग एवरेज को कलर दे देना है आपने 5 और ठीक है। ये देख लें आपने मूविंग एवरेज को। फर्स्ट मूविंग एवरेज आपका ये होना चाहिए 5 का मूविंग एवरेज। ये लग चुका है। अब वापसी हमने एफ के ऊपर जाना है और क्लिक करना है सेम। हमने इसी मूविंग एवरेज के ऊपर क्लिक नहीं करना क्योंकि ये लगा हुआ है। हमने यहाँ से एडिट एफ पे जान के और क्लिक करना है। वापसी हमें मूविंग एवरेज में जाना है। ठीक है। और यहाँ कलर रखेंगे हम ग्रीन। ग्रीन कलर रखेंगे और यहाँ रखेंगे 10 पीरियड का मूविंग एवरेज। ये देख लें, फिर से मैं आपको समझा रहा हूँ। ठीक है। ये सिंपल ऐसे ही होना चाहिए जैसे मैंने यहाँ पे टिक मार किया है और आपने डन कर देना है। 10 का मूविंग एवरेज भी लग गया। उसके बाद फिर आपने ऐप पे जाना है। जाने के बाद क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद आपने सिंपली वापसी से ऐड मूविंग एवरेज पे, मतलब यहाँ से प्लस का निशान है, इसमें ऐड करना है एक और मूविंग एवरेज। यही वही मूविंग एवरेज लगाएंगे हम सेम। क्लिक किया, इसको हम कलर देंगे रेड। इसको रखेंगे हम 20 और सिंपल। ये देख रहे हैं वही सारी सेटिंग है जो पहले थी, सिर्फ यहाँ से हम चेंज कर रहे हैं। 20 किया है हमने इसको और इसको हमने किया डन। ये लग गए मूविंग एवरेज। अब टाइम फ्रेम आ जाते हैं ये सारे। हमने टाइम फ्रेम जो फॉलो करने हैं 15 मिनट, 30 मिनट, घंटे वाला, 4 घंटे वाला, दिन वाला। ठीक है दोस्तों, मैं फिर से समझा दूं। ये रहे हमारे टाइम फ्रेम। 15 मिनट का टाइम फ्रेम आप देखोगे, 30 मिनट का देखोगे, घंटे का देखोगे और 4 घंटे का और दिन का। ठीक हो गया। क्या देखना क्या है वो थोड़ा सा मैं आपको समझा देता हूँ। हम लगाते हैं इसको H1 में। बिल्कुल। ये देखें H1 में इन तीनों मूविंग एवरेज ने क्रॉस ओवर किया है एक दूसरे के ऊपर। तीनों मूविंग एवरेज, ऐसा नहीं है कि दो मूविंग एवरेज एक दूसरे के ऊपर चढ़ें और हम लॉट लगाते हैं। ऐसा नहीं करना है। तीनों मूविंग एवरेज एक दूसरे के ऊपर जब चढ़ जाएं इस तरीके से, या आप सही से देख लें इस चीज़ को, मैं फिर से आप लोगों को समझा रहा हूँ। जब तीनों मूविंग एवरेज एक दूसरे के ऊपर चढ़ जाएं तो क्रॉस ओवर बन गया। उसके बाद मार्केट ने ये सेल बनाया, सारा ये सेल हुआ यहाँ तक सेल हुआ है। ठीक है, ये चीज़ समझ आई है। उसके बाद यहाँ पे क्रॉस ओवर हुआ है। ओरिजिनल क्रॉस ओवर जिसको हम कहेंगे वो ये है। ये रहा ओ जी, ये रहा। कौन से वाला? ओरिजिनल क्रॉस ओवर। ये तीनों मूविंग एवरेज का हो गया है। पहले ब्लू आएगी ग्रीन के ऊपर, ग्रीन आएगी रेड के ऊपर, फिर ओरिजिनल क्रॉस ओवर हो गया है। ठीक है। अब होगा क्या, मार्केट इसको रिटेस्ट करेगी। जैसे यहाँ पे क्रॉस ओवर हुआ था ना, मैं आप लोगों को समझाना चाह रहा हूँ। यहाँ पे जैसे क्रॉस ओवर हुआ था
तो मार्केट क्या करती है, वापसी बैक भी जाती है ऐसे, फिर वापसी गिरती है, फिर थोड़ा बैक जाती है, फिर गिरती है, फिर थोड़ा बैक जाती है, फिर गिरती, गिरते गिरते मार्केट यहाँ तक आ चुकी, 81 तक। ठीक है, अब करना ये है हमें, जैसे ये क्रॉस ओवर हुआ पड़ा है, तो अब मार्केट जब वापस यहाँ पे आ जाए रीटेस्ट करने, रीटेस्ट कहते हैं इसको कि मूविंग एवरेज को रीटेस्ट कर, वापस यहाँ तक सेल आ जाए इस एरिया में, फिर यहाँ से अब बाई की एंट्री उठा लें, क्योंकि ले मूविंग एवरेज के क्रॉस ओवर बना हुआ है। हाँ, क्रॉस ओवर बातों का चेंज भी हो जाता है, ये मैं आपको समझा रहा हूँ। अगर यही लाइन सारी वापसी एक दूसरे के ऊपर चढ़ जाती हैं तो क्रॉस ओवर चेंज हो जाएगा, ट्रेंड चेंज हो जाएगा, सेल का ट्रेंड बन जाएगा। सबसे पहले इसमें ट्रेंड बना होगा इस टाइम फ्रेम में 15 मिनट में। आप देखें 15 मिनट में जो क्रॉस ओवर बना है वो कहाँ बना है, वो भी मैं समझाना चाह रहा हूँ। यहाँ पे बना है, और बन के जब मार्केट ने, फिर देखिए मार्केट यहाँ से बाय उठी है, ठीक है, उठ चुकी है, चली गई है। उसके बाद बना है 30 मिनट में, 30 मिनट का भी हम चेक करते हैं वो कौन से एरिया में, मतलब 1791 पे बना है 15 मिनट में, 1792 पे बना है 30 मिनट में क्रॉस ओवर बाय का, और 1 घंटे में जो क्रॉस ओवर बना है वो कहाँ बना है वो भी हम देख लेते हैं। कन्फर्म क्रॉस ओवर 93 पे, ठीक है। अब मार्केट बाय की तरफ रवा दवाएं गोल्ड की ना, गोल्ड की हो कोई भी पेयर हो, ऑलमोस्ट जितने भी हैं, जैसे कि यूरो यूएसडी को देख लें, यहाँ पे यूरो यूएसडी में क्रॉस ओवर बना था, पहले यहाँ पे बना था सेल का, देखिए मैं आपको समझाना चाह रहा हूँ। देखिए यहाँ पे क्रॉस ओवर बना, एंट्री कहाँ से उठानी चाहिए, जब क्रॉस ओवर कन्फर्म क्रॉस ओवर बन जाए ना, और मार्केट पुराने क्रॉस ओवर के ऊपर आ जाए, तो वहाँ से आपने बाई की एंट्री उठा लेनी थी। देखिए अब इसकी सेल की एंट्री पता है कैसे बनेगी, इसकी यूरो यूएसडी की सेल की एंट्री कैसे बनेगी, पेंडिंग ऑर्डर तो मैंने लगवाया, इसका देखो पहले 15 मिनट वाला। अब ये 15 मिनट वाला जो कैंडल है ये सेल में आएगा, जैसे जैसे सेल में आएगा ये तीनों मूविंग एवरेज जैसे एक दूसरे के ऊपर चढ़ते हैं, ब्लू ग्रीन रेड, तो मार्केट वैसे वैसे सेल आएगी और थोड़ा थोड़ा सा ऊपर जाएगी, फिर सेल में आएगी, थोड़ा ऊपर जाएगी, फिर सेल में आएगी, थोड़ा ऊपर जाएगी, इसी तरह ये अपनी सपोर्ट पे आ जाएगी मार्केट, क्योंकि ले रीटेस्ट तो करती है ना मार्केट। जब तक तीनों लाइनें एक दूसरे पे नहीं चढ़ती आप ट्रेड नहीं लगाओगे, सही है। ये देखें ये ऐसे सेल आई, फिर वापस रीटेस्ट करने जाती है यहाँ तक तकरीबन, फिर ऐसे आएगी, फिर वापसी इस रीटेस्ट करने जाएगी, फिर ऐसे आएगी, फिर रीटेस्ट। तो ये हो गया सिंपल तरीके से आप अपने टेक्निकल तरीके से खुद ट्रेड को ट्रेड कर सकते हो और अपना प्रॉफिट निकाल सकते हो, ठीक है। ये तो हो गया एक तरीका। बाकी गोल्ड में प्राइस एक्शन चलता है, मूविंग एवरेज चलते हैं, फंडामेंटल चलता है, टेक्निकल चलता है, सारी चीज़ें चलती हैं गोल्ड के अंदर तो, ठीक है। यहाँ पे मैं आरएसआई भी ऐड कर देता हूँ। आरएसआई से ये होता है कि अगर 50 के ऊपर है तो बाय ट्रेंड में, 50 के नीचे तो सेल ट्रेंड में लगानी नहीं है ट्रेड, सिर्फ आरएसआई को देखना है, आरएसआई पे कोई ट्रेड नहीं लगानी। ये देखिए मेरी आरएसआई भी लग चुकी है। आरएसआई मैं इसलिए लगाता हूँ कि आरएसआई पे मैं ट्रेंड लाइन ग्रो करता हूँ, कैसे करता हूँ वो मैं ज़रा आप लोगों को बता देता हूँ। ट्रेंड लाइन क्या है, प्राइस एक्शन स्ट्रेटेजी क्या है, ये देखें जी। गोल्ड 81 को उस दिन जो टच करके गया है, तो ये इसकी पहली दूसरी तीसरी सपोर्ट से मार्केट उठ गई। आरएसआई के ऊपर ट्रेंड लाइन लगती हैं, और ये देखिए ऊपर से अगर हम ट्रेंड लाइन लगाएं तो नेक्स्ट टारगेट गोल्ड का क्या बन सकता है, ये देखें। पहले इसको टच करेगी और इसको ब्रेकआउट करती है
तो फिर बाय में रहेगी, अगर इसको टच करके वापस गिरती तो फिर सेल में आने के चांसेस है। लेकिन फ़िलहाल गोल्ड 14-15 तक चला जाएगा इंशाल्लाह स्लो स्लो। फिर वो अगर 14-15 वो ब्रेकआउट किया तो फिर और ऊपर जाएगा। ठीक है, इसी तरह आपने यहाँ पे ट्रेंड लाइन लगानी है। किस तरह लगती है यहाँ की ट्रेंड लाइन है भी मैं आप लोगों को बता देता हूँ। अब ये देखें, इसकी गोल्ड की ट्रेंड लाइन एक यहाँ पे ग्रो होगी। मकसद अगर सेल भी आता है तो गोल्ड कहाँ तक आता है आपको एक अंदाज़ा बन जाएगा। भाई सेल आएगा तो 68 तक आएगा, 17-68 तक, ठीक है। और अगर बाय जाता है तो ये एक रजिस्ट्रेशन, एक सपोर्ट होती है। ये देखें, एक सपोर्ट इसकी ये थी जिसको इसने नहीं तोड़ा, वापसी मार्केट उठ गई। दूसरी ये है, तीसरी ये है, चौथी ये है बड़ी, पांचवी ये है, इसी तरह। तो बाय में ये हो गई सारी सपोर्ट्स पॉइंट नीचे वाली, और ये रजिस्ट्रेशन पॉइंट देखें 29, 76। इसी तरह आप इसमें ट्रेंड लाइन ग्रो कर सकते हो। अब इसमें देखें, घंटे में दिखाते हैं हम आपको। घंटे में यहाँ पे हमने ट्रेंड लाइन ग्रो करेंगे हम। ये देखिए, मार्केट 81 से जो उठी थी अपनी ट्रेंड लाइन से उठ गई थी सपोर्ट बना के। अब जो मूविंग एवरेज की क्रॉस ओवर है उसके हिसाब से बाय है। ठीक है, ये समझ आइए आप लोगों को, और ये इंशाल्लाह आप लगा भी लोगे और ये समझ भी जाओगे। बाकी हम सिग्नल आप लोगों को देते रहेंगे। एसएल के साथ आपने ऑर्डर लगाने हैं। जब चेंज एसएल बोलूँ तो आपने चेंज एसएल लगा देना है। इसको थोड़ा आपने इस तरह फॉलो करना है। बाकी मैं आपको दिखाता हूँ फॉरेक्स फैक्ट्री को कैसे समझना है। फॉरेक्स फैक्ट्री बिल्कुल इजी है। इसको फॉरेक्स फैक्ट्री को आपने लिखना है गूगल के ऊपर, और इसको फिर होम स्क्रीन कर लेना है अपने पास। ऐड होम स्क्रीन अपने पास कर लेना है, यहाँ से हो जाएगा ये। फिर आपके होम स्क्रीन पर पड़ा होगा, जैसे मेरे पास पड़ा। जब भी आप खोलें एक दफ़ा ऐसे रिफ़्रेश करना है उसको। एक दफ़ा ऐसे रिफ़्रेश आप जैसे ही करेंगे तो हम जाते हैं पीछे। पीछे क्यों जाते हैं? क्योंकि आज संडे का दिन है। तो पीछे जाके हम देखते हैं 8 तारीख को जो न्यूज़ आई थी, सॉरी 7 तारीख की हम न्यूज़ देखते हैं। जो 7 तारीख को न्यूज़ आई थी, बिल्कुल 7 तारीख को 6:30 पे यूएसडी की और केड की न्यूज़ थी। आप लोगों को सबको पता था। लेकिन यूएसडी ने, फर्स्ट वाली यूएसडी ने पहले दिए पॉजिटिव पॉइंट, सेकंड दिए नेगेटिव पॉइंट, फिर दिए पॉजिटिव पॉइंट। अगर इन तीनों को आप पॉजिटिव पॉइंट को जमा करते हैं और नेगेटिव को जमा करते हैं तो ज़्यादा हो रहे हैं नेगेटिव पॉइंट। तो मतलब यूएसडी वीक रहेगी। कहने का मकसद ये कि जुम्मे के दिन रात में 6-7 बजे के बाद यूएसडी वीक हो चुकी थी वापस से। पहले शुरू में स्ट्रॉन्ग हुई थी, फिर वीक हो गई, जिसकी वजह से गोल्ड ने एक दफ़ा नीचे झटका मारा 81 तक। फिर उसके बाद वापसी गोल्ड ऊपर जाना शुरू हो गया अपनी जगह पे। ठीक है मेरे भाई, तो ये न्यूज़ होती है। अब इसमें न्यूज़ को आपको फॉलो करना है। इसमें ना ये जो येलो बॉक्स जो बने हुए हैं ना, ये जो येलो बॉक्स हैं ये लोकल इन्फेक्ट न्यूज़ हैं सारी। ठीक है, और ये जो ऑरेंज वाली हैं ये थोड़ी सी मतलब उससे मतलब जैसे हम ये कहेंगे कि येलो वाली 200-300 पॉइंट 400 पॉइंट झटके में काम करती हैं, ऑरेंज वाली 500-700 पॉइंट करती है, और रेड वाली 1000, 2000, 5000 पॉइंट काम करती है। रेट वाली ये हो गई हाई इन्फेक्ट डेटा। ठीक है, अगर स्पीच होती है, अगर फिर उसको आपने देखना है कि पॉजिटिव आया है, पॉजिटिव ग्रीन कलर में आता है, नेगेटिव रेड कलर में आता है, और ब्लैक जो आता है ये नेचुरल आता है कि मार्केट यहीं घूमती रहेगी। ठीक है, जितना हमें थोड़ा बहुत ये फॉरेक्स फैक्ट्री के बारे में पता है वो आप लोगों को गाइड कर देते हैं। ठीक है मेरे भाई।